मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सन 1884 की बर्लिन सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर देशों ने अफ्रीका की कोंगो का बंटवारा करने की फैसला खुद ही ले लिया और इसी का फायदा लेकर बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड विशाल कोंगो इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, जहां हाथीदांत और हीरे की कोई कमी नहीं थी। और इसी लालच की वजह से किंग लियोपोल्ड कोंगो के खजाने के चक्कर में बहुत पैसा खर्च कर दिया था। पैसों की जबरदस्त तंगी से जूझते राजा के लिए अपनी फौज का खर्चा उठाना भी भारी पड़ने लगा। इसीलिए किंग अपने एक वफादार आदमी जिसका नाम लियोन रोम था उसे कोंगो भेजता है ताकि वो वही अपार हीरा को पा सके। हीरे की तलाश में लियोन अपनी फौज के साथ कोंगो जाता है, जहां पर उसके पूरे फौज के ऊपर मोबेंगो कबीले के लोग अटैक कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ लियोन बचता है और तभी एक आदमी लियोन को मारने वाला होता है, बट पलट कर लियोन वही आदमी को मार देता है। तभी सामने मोबेंगो कबीले के सरदार आता है। लियोन उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर मोबेंगो को अच्छी तरह पता था कि लियोन यहाँ पर हाथीदांत और हीरे के लिए आया है। यहाँ पर मोबेंगो और लियोन के बीच एक डील होती है। मोबेंगो लियोन से कहता है, मुझे एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत है जिसके बदले वो कोंगो की हर चीज़ देने के लिए तैयार है, और वो चीज़ है टार्जन। सीन चेंज होता है और हमें टार्जन की पास्ट स्टोरी दिखाया जाता है, जहां अफ्रीका के जंगल में जहाज दुर्घटना की वजह से एक फैमिली उस घने जंगल में फंस जाते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद अचानक उस आदमी की वाइफ बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जंगल की यही इलाका गोरिल्ला का था और ये एक दिन उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। ये गोरिल्ला उस आदमी के बच्चे को भी मारना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक फीमेल गोरिल्ला थी जिसका नाम काला थी। वो उस बच्चे को बचा लेता है और एक माँ की जैसी पालती है। धीरे धीरे बच्चा जंगल के बाकी जानवरों के साथ रहकर बड़ा होने लगता है, जिसका नाम टार्जन होता है। टार्जन का माँ काला उसकी बहुत ध्यान रखती थी और उसका एक गोरिल्ला भाई भी होता है जिसका नाम अकुट था। एक दिन मोबेंगो कबीले के सरदार का बेटा अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए गोरिल्ला के एरिया में जाता है और वो टार्जन की माँ काला को मार देता है। अपनी माँ की मौत का खबर सुनकर टार्जन को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो मोबेंगो सरदार के बेटे को मार देता है। बेटे की मौत से मोबेंगो कबीले का सरदार पागल हो जाता है और वो टार्जन की जान लेकर अपने बेटे का बदला लेने का फैसला करता है। इस घटना को बहुत दिन बीत चुके थे। एक दिन जंगल में टार्जन की नज़र जेन नाम की एक अमेरिकन लड़की पर पड़ती है, जो अपने पिता के साथ यहाँ कबीले में रहती थी। जीन और टार्जन की इस मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन ये प्यार टार्जन की गोरिल्ला भाई अकुट को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस वजह से वो जेन को मारने के लिए हमला करता है। इस दौरान टार्जन जेन को बचा लेता है। ये देखकर अकुट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा टार्जन पर निकालकर उसे मारता हुआ घायल कर देता है। उस दिन के बाद जब टार्जन ठीक हो जाता है, तब वो वापस अपने पेरेंट्स के घर लंदन चला जाता है, जिसकी वजह से उसका गोरिल्ला भाई अकुट टार्जन को गद्दार समझता है। यहाँ से सीन चेंज हो जाता है एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पर हमें टार्जन दिखाया जाता है। यहाँ पर टार्जन के नाम जॉन है। तभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जॉन से कहते हैं कि आपके लिए एक इन्विटेशन आया है जो कि अफ्रीका से है और वहाँ के लोग आपको बुलाना चाहते हैं। आप वहाँ पर रिसर्च करेंगे और रिसर्च के बाद हमें अच्छी तरह से वहाँ का डाटा मिल जाएगा। लेकिन जॉन यहाँ अफ्रीका जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे वहाँ के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए वो वही इन्विटेशन को ठुकरा देता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले जॉन के पास जज आता है, जिन्होंने जंगल में अपना काफ़ी टाइम बिताया है। जज यहाँ पर जॉन को कहता है कि अगर तुम वापस कंगो जाओगे तो तुम वापस वहाँ के लोगों से मिल पाओगे, और तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिताया है। यहाँ पर जज अपने बातों से किसी भी तरह टार्जन को वापस कंगो जाने के लिए मना लेता है और टार्जन भी मान लेता है। बट ये बात टार्जन की पत्नी जेन को भी पता चल जाता है कि टार्जन वापस अपने घर जा रहा है, और जेन भी टार्जन के साथ जाने की जिद करती है। लेकिन टार्जन उसे अपने साथ कंगो जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। बट फाइनली टार्जन जेन की जीत के आगे हार जाता है और वो उसे भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है टार्जन, जेन और जॉर्ज जो कि पहुंच चुके थे कंगो के अंदर, जहां टार्जन की मुलाकात सबसे पहले शेरों से होता है और सारे शेर इंसान के जैसा उसका वेलकम करते हैं, और ये देखकर जॉर्ज की आंखें खुले के खुले रह जाती है। टार्जन के जंगल वापसी पर उसके पुरानी दोस्त अपना प्यार दिखाकर उसका स्वागत करते हैं। अगले पल टार्जन उन कबीले वालों से मिलता है जिनके साथ उसने कभी इस जंगल में अपना बचपन जिया था। उसी रात लियोन अपनी पूरी आर्मी के साथ उस कबीले पर हमला करके टार्जन और उसकी पत्नी जेन को कैद कर लेता है, ताकि वो उसे मोबेंगो सरदार को दे सके और उसे डायमंड का पता लगा सके। बट तभी जज विलियम मौके का फायदा उठाकर लियोन के कुछ आदमी को मारकर टार्जन को उसके कैद से आज़ाद करवा लेता है। बट लियोन रोम जेन को कैद करके उसे अपने साथ मोबेंगो कबीले की तरफ लेकर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था टार्जन जेन को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जरूर आएगा। अगले दिन टार्जन कबीले के कुछ लोगों के साथ मिलकर लियोन रोम के मोबेंगो माउंटेन तक पहुंचने से पहले खुद वहां जाने का प्लान बनाता है। इस सफर में जज भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, जहां टार्जन उसे अपने साथ ना चलने की सलाह देता है, क्योंकि जंगल के रास्ता उतना भी आसान नहीं था जितना जज ने सोचा था। उसके बाद टार्जन कबीले के कुछ लोगों को लेकर मोबेंगो माउंटेन के सफर पर निकल पड़ता है। टार्जन बड़ी बड़ी टहनियां पर झूलता हुआ उस ट्रेन तक पहुंच जाता है, जहां पर जज को ये सारी चीज नहीं आता, इसीलिए टार्जन उसे अपनी गोद में लेकर हर जगह जाता था।
इसी दौरान वो लोग एक ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं और उस पर कैद कबीले के बहुत सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं जिनको गुलाम बना लिया गया था। यहाँ पर टार्जन को लियोनोरोम के प्लान का पता चल गया था, जिसमें लियोनोरोम ने कोंगो के डायमंड हासिल करने के लिए जेन को अपने साथ उठा लाया है, क्योंकि लियोन को अच्छी तरह से पता था जेन को बचाने के लिए टार्जन जरूर आएगा और तभी टार्जन को पकड़कर उसे मोबेंगो को देना है और ढेर सारा डायमंड लेकर यहाँ से निकल जाना है। ये था उसका मास्टर प्लान। अब टार्जन जंगल से होता हुआ मोबेंगो पहाड़ी की ओर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसका सामना उसका गोरिल्ला भाई ओकुट से हो जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहां टार्जन एक ऐसा जानवर से पंगा ले रहा था जो बहुत ताकतवर और खूंखार होता है। थोड़ी देर फाइट के बाद गोरिल्ला टार्जन को बहुत बुरी तरह से पीटता है, लेकिन भाई होने के कारण ओकुट टार्जन को नहीं मारता है, उसे छोड़ देता है। ये देखकर जज गोरिल्ला पर बंदूक तान देता है, तभी टार्जन उसे समझाता है अगर जिंदा रहना है तो गन नीचे फेंक दो और अपने घुटने झाँक लो और सर नीचे करो, नहीं तो ये तुम्हारे कितने टुकड़े करेंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। यहाँ बुरी तरीके से घायल होने के बाद टार्जन को जज ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लियोनोरोम जेन को कैद करके नदी के रास्ते से होकर मोबेंगो माउंटेन की तरफ ले जा रहा होता है, जहां रास्ते में एक जगह जेन लियोनोरोम को चकमा देकर जहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस दौरान जेन भागकर जंगल के उसी रास्ते में चला जाती है जहां पर गोरिल्ला का राज था और गोरिल्ला जेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बट तभी जेन उनके सामने घुटने टेक देती है, क्योंकि वो जानती थी अगर इनके सामने सर झुका लो तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे लियोन के सारे लोग जेन को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। जेन यहाँ पे लियोन से कहती है एक भी गोरिल्ला को तुम नहीं मारोगे, तुम प्रॉमिस करो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लियोन जैसे ही जेन को अपने साथ लेकर चलता है तभी लियोन के सारे लोग गोरिल्ला के ऊपर गन चला देते हैं। देखते ही हर एक गोरिल्ला मरने लगता है और उनकी ये आवाज़ें कई दूर खड़े टार्जन सुन लेता है और टार्जन भागता हुआ सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पे अब ओकुट भी पहुंच चुका था अपनी गोरिल्ला की आवाज़ सुनते हुए। एक गोली ओकुट को लगने वाली ही थी, तभी टार्जन आके उसका जान बचा लेता है, जहाँ पे ओकुट को भी समझ में आ गया था कि टार्जन उसका आज भी भाई है, ना कि गद्दार है। लेकिन तब तक लियोन अपने साथ में जेन को लेकर मोबेंगो तक पहुंच चुका था। ये देखकर टार्जन मोबेंगो माउंटेन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि लियोन जेन को लेकर वहां गया होगा। इधर लियोनोरोम मोबेंगो सरदार से टार्जन के बदले में बहुत सारे डायमंड हासिल कर लिया था और वो माउंटेन से खिसक रहा होता है। तभी वहां जेन को बचाने के लिए टार्जन आ जाता है, लेकिन मोबेंगो सरदार टार्जन पर हमला कर देता है, क्योंकि टार्जन से उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। तभी वहां पर जज भी आ जाता है, जो सरदार मोबेंगो और उसके साथियों को लियोनोरोम की उस प्लान के बारे में बता देता है, जिसके जरिए लियोन ने किराए की कातिलों को अफ्रीका कोंगो पर हमला करके उसे पूरी तरह अपना गुलाम बनाने के लिए बुलाया था। ये सुनकर पहले तो कबीले के सरदार को यकीन नहीं होता, लेकिन वो जज की बात मान लेता है और लियोन के खिलाफ लड़ाई में टार्जन के साथ देने का फैसला करता है। यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि टार्जन ने उसके बेटे को इसलिए मारा था क्योंकि सरदार के बेटे ने उसकी माँ काला को मार दिया था, जिसने उसे माँ की तरह पाला था। अगले पल वहाँ टार्जन के गोरिल्ला भाई ओकुट अपने साथियों के साथ आ जाता है और अब ये सारे लोग मिलकर लियोनोरोम के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान टार्जन की इस जंग का साथ देने के लिए उस जंगल के सारे जानवर एक साथ आ जाते हैं। दूसरी तरफ लियोनोरोम अपनी फौज को बुला लिया था, जो समुद्र के रास्ते से जहाजों से आए हुए थे। देखते ही देखते सारे जानवर कैंप के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ से लियोन अपनी जान बचाकर जेन को आगे की तरफ लेकर भाग जाता है। तभी लियोन ने भागते हुए जानवरों के बीच में जेन को छोड़ देता है और तभी टार्जन आके जेन को बचा लेता है और उसे सीधे जज के पास छोड़ देता है। इधर लियोन सारे डायमंड लेकर भागने की कोशिश करता है, बट तभी जज के हाथ में एक मशीन गन आ जाता है और वो लियोन की शिप पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद टार्जन लियोन के पास पहुंच जाता है, बट तभी लियोन चालाकी से टार्जन की गला बांध देता है। एक मोमेंट ऐसा होता है जब टार्जन ऑलमोस्ट अपनी सांसें छोड़ने वाला था, लेकिन बाद में टार्जन लियोन को उसी की बनाया हुआ जाल में फंसाकर खूंखार मगरमच्छों के हवाले कर देता है। लेकिन तब तक उस शिप के अंदर की प्रेशर ज़्यादा बढ़ चुका था और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि टार्जन मर चुका है, बट वो जिंदा था। और वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होने के कारण जो 20,000 लोगों से भरी हुई शिप आ रही थी वो अपनी रास्ता मोड़ लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम कोंगो कबीले के लोगों से कभी नहीं उलझ सकते। और यहाँ पर ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।